यमुना तीर संचारी राधा मन्मथ वैभव है, गोप नारी प्रियो दांतो गोपी वस्त्रा पहार कह। जय श्री कृष्ण मेरे परम आत्मीय जनों, कृष्ण आस्था प्रमिला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले, इस वीडियो से पहले हमने स्वर्णमुखी जो नदी है उस पर बात की थी। उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, कौन उनको भूलोक पर लेकर के आए और किसकी आज्ञा से वे भूलोक पर आई। आज हम बात करते हैं कि जो स्वर्णमुखी नदी है उसमें स्नान करने से, जो पवित्र मास है हमारे मार्गशीर्ष पोष, इन मासों में अगर हम स्वर्णमुखी नदी में स्नान करें तो हमें क्या फल प्राप्त होता है, आज हम उस पर बात करते हैं। तो पुराणों के अनुसार 100 योजन दूर से भी इस स्वर्णमुखरी का स्मरण करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। यदि स्वर्णमुखरी जल में देहधारियों की अस्थियां डाल दी जाए, जो हम मृत्यु के पश्चात जो डालते हैं, जिन्हें हम फूल बोलते हैं, वो जो हम अस्थियां डालते हैं जल के अंदर, तो उसी के बारे में कहा गया है कि वो अस्थियां अगर डाल दी जाएं तो वह उनके ब्रह्मलोक पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का काम करती हैं। स्वर्णमुखरी का स्मरण करते हुए मनुष्य जहाँ कहीं भी अन्य जलों में स्नान कर ले तो उन्हें उत्तम पद की प्राप्ति होती है। इंद्र आदि देवता स्वर्णमुखरी नदी में स्नान करने के लिए ललचाए हुए चित्त से मनुष्य शरीर को ही प्राप्त करना चाहते हैं। यदि थोड़ा सा भी स्वर्णमुखरी नदी का जल पी लिया जाए, अर्थात चुल्लू भर भी पी लिया जाए, तो वह देहधारियों के लिए पर्वत समान पापों का शीघ्र नाश कर देता है। देवताओं में विष्णु, नक्षत्रों में चंद्रमा, मनुष्यों में राजा, वृक्षों में कल्प वृक्ष, महाभूतों में आकाश, समस्त शक्तियों में माया शक्ति, मंत्रों में गायत्री मंत्र, देवताओं के अस्त्र शस्त्रों में वज्र, तत्वों में आत्म तत्व, यजुर्वेद के मंत्रों में रुद्राष्टाध्यायी, नागों में शेषनाग, पर्वतों में हिमालय, क्षेत्रों में वाराह क्षेत्र तथा इंद्रियों में मन के समान संपूर्ण नदियों में स्वर्णमुखरी नदी श्रेष्ठ मानी जाती है। अगस्त्य पर्वत से प्रकट होकर के दक्षिण समुद्र में मिलने वाली और सब पापों का नाश करने वाली तुम स्वर्णमुखरी नदी का मैं शरण लेती हूँ और स्मरण करती हूँ। जगदम्बे, बड़े बड़े पातकों से दग्ध हुए अपने शरीर को मैं तुम्हारे जल से धोती हूँ। मुझे कल्याण से मुक्त करो। इन 2 सूक्तों का भली भांति उच्चारण करके जो मनुष्य नियम पूर्वक स्वर्णमुखरी के जल में स्नान करता है वह शुद्ध होकर के आनंद का भागी होता है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय स्वर्णमुखरी के तट पर किया हुआ स्नान दान आदि अनंत फल की प्राप्ति कराने वाला होता है। संक्रांति, अयन तथा व्यतिपात के दिन सुवर्णमुखरी नदी में किया हुआ स्नान मनुष्य का उद्धार कर देता है। स्वर्णमुखरी के जल में स्नान करके मनुष्य दुस्वप्न के विघ्न से तथा ग्रहों के दुष्ट स्थान में रहने से प्राप्त होने वाले पाप से तर जाता है। स्वर्णमुखरी नदी के तट पर किया हुआ जप, होम, तप, दान, श्राद्ध और देव पूजन 100 गुना फल देने वाला होता है। तो अब हम जो स्तोत्र हैं वो पढ़ लेते हैं। स्वर्णमुखी जो नदी है उसके अगस्त्याचल संभूताम दक्षिणो दधिगामिनीम समस्त पापहंत्रीम त्वाम स्वर्णमुखरीम शये महापातक विलुष्टम गात्रम मम तपोदके क्षालयामी जगद्दात्री श्रेयसा योजस्व मम। अनेक मंगल कामनाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए